गजा में 7 अक्टूबर से ये इसराइली हमले जारी हैं और आपको मालूम है कि इसमें अब तक जो शहीद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 10,800 से ज़ायद हो चुकी है। मैं कल ये सोच रहा था कि हम एक दिन खबर देते हैं कि आज तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई, अगले दिन कहते हैं कि 10,300 हो गई, तो इट्स जस्ट अ नंबर फॉर अस, आई मीन द पीपल हु रीड दिस। लेकिन इसमें 300 इंसानी जानें मजीद जमा हो जाती हैं। इमेजिन करें आप कि कैसे वहाँ पे जेनोसाइड जारी है। मगरबी किनारे का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ इसराइली हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी यहाँ पे शहीद हुए हैं। जो आलमी इदारा सेहत है उसने गजा में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। हम मुसलसल इस पर भी रिपोर्ट कर रहे थे। WHO के मुताबिक जो इस वक्त बम्बार्डमेंट की जा रही है इसकी वजह से सेहत का निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुका है। न पनाह के लिए कोई छत है, न साफ पानी तक कोई रसाई है, इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, पेट की खराबी जैसे मसाइल हैं। अगर जख्म लगता है, बारूद से लगता है या इमारत गिरने से लगता है तो उस जख्म को ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। 2-4 निहत्ते फ़लस्तीनियों को अगर अस्पताल ले जाया जाए, अस्पताल पे बॉम्ब मार दिया जाता है। अरब मीडिया ये कहता है कि जो इसराइली अफवाज हैं उनकी जानिब से गजा के अन-नस्र चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर दो मरतबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे हमला किया जा चुका है। ब्लड बैंक्स पर बॉम्ब बरसाए गए हैं, जमा शुदा खून ज़ाया कर दिया गया है। इंसानी खून की क्या ही कदर होगी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये ब्लड बैंक्स अपना काम बंद करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ वंस अपॉन अ टाइम अक़वाम मुत्तहिदा होता था, जो अब है वैसे, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं है। उसके जो ज़ेली इदारे हैं UNDP की अगर बात करें तो वो एक रिपोर्ट में कहता है कि गजा में जारी जो जंग है इसमें फ़लस्तीनी मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और अगर ये जंग रवां साल के अख्ताम तक जारी रही, यानी कि अगले महीने तक, तो इंसानी तरक्की में 19 साल पीछे, गजा 19 साल पीछे चला जाएगा। दूसरी जानिब एक अहम खबर है, थोड़ी सी बेहतर उसको मैं कह ही सकता हूँ। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस के मुताबिक जो गजा के लोग हैं उनको 2 इंसानी राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। इसराइल ने यकीन दहानी कराई है कि वक्फा किया जाएगा। 4 घंटे की रोज़ाना जंग बंदी पर तैयार हुआ है, लेकिन इट सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ दैट प्लान के फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए यहाँ से और बम्बार्डमेंट इतनी की जाए और कोई कसर रवा न रखी जाए। हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। कुछ इतलात वैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके भांजे के हवाले से भी आ रही हैं कि वो भी मारा गया है। सो मुतज़ाद खबरें, हम ज़रा मंसूर जाफ़र साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये फैक्ट्स हम जितने बताते जाएँ, ये स्टोरी हम जितनी इसको अनवील करते जाएँ, दिल दुखता चला जाएगा और हमारे पास अल्फाज के अलावा कुछ है नहीं। एक तो ताज़ा तरीन पिक्चर, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ गाज़ा वॉर आपके पास क्या है जो आप हम तक पहुँचा पाएँ या हमारे नाज़रीन से शेयर कर पाएँ? जी, अभी आपने जो खुशखबरी सुनाई थी कि जी 4 घंटे का एक तवक्कुफ जो है जंगी कार्रवाइयों में इसराइल जो है करेगा, वो खुशफहमी जो है वो बाय द टाइम वी स्पीक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान की सूरत में जो है वो हवा कर दी है कि हमने किसी किस्म की कोई जंगबंदी, किसी किस्म का कोई जंगी वक़्फ़ा जो है उस पर हम मुवाफ़क़त का इज़हार नहीं किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइम यानी चीज़ों को टेस्ट करने के हवाले से बातें हैं, ऐसी कोई हकीकी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी यानी कल रात भी और आज सुबह भी इसराइली तैयारों ने जो है वो गजा पर बमबारी की है और ख़ास तौर पे जिन अहदाफ का आपने जिक्र किया है जो सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग इलाज के लिए, पनाह के लिए वहाँ गए हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इसराइल की इस गड़बड़ियत का निशाना बनते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे अब जो आलमी इदारे हैं उनके भी कुछ यानी वो अपने ख्वाब खरगोश से जो जागे हैं और उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया और इंसानी बहरान जो है जन्म ले रहा है कि जिसमें जदीद दौर के जिसमें आप मुख्तलिफ इजादात के ज़रिए, मुख्तलिफ अद्वियात की ईजाद के ज़रिए इंसानियत को रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं, उनको महफूज बनाने की बातें कर रहे हैं। तो गजा जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी खुली आसमान के नीचे जेल है, उसके अंदर जो बसने वाले लाखों अफराद जो है वो मरहम पट्टी के लिए जो तरस रहे हैं। कुजा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर, कुजा दीगर जो एडवांस सहूलियात है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मरहम पट्टी के लिए जो वो तरसते फिर रहे हैं और उनका कोई इस किस्म का वहाँ पे इंतज़ाम बाकी नहीं बचा कि जिसको इस्तेमाल में लाते हुए, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को लाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं वो नापैद हो चुकी हैं और लोगों को बुलडोजरों के वो जो शॉवल्स होते हैं उसके अंदर ला के हॉस्पिटल्स के अंदर लाया जा रहा है और इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं, क्योंकि खानदानों के खानदान जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। जिनकी डेड बॉडीज को क्लेम करने वाला, उनको वसूल करने वाला कोई नहीं बचा। तो फलस्तीनी अपनी मदद आपके तहत
जो उनके यानी हमसाए या दीगर जो जानने वाले लोग हैं वो उन्हें इज्तिमाई कब्रों में जो है वो सुपुर्द खाक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, और ख़ासतौर पे अभी इस वक्त गज़ा के अंदर और उस पूरे खित्ते में सर्दी की एक लहर जो है वो भी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग जो इस वक्त खुले आसमान तले या ऐसी जगह जो गैर महफूज हैं और उनको ठंड से और इस जो मौसमी शदाइद जो है उससे बचाने के लिए नाकाफ़ी हैं, मैं समझता हूँ ये एक और बड़ी वहाँ पे आफत और क़यामत जो है वो बर्पा होने वाली है। लिहाजा अगर ये जंग जिस अंदाज से जारी है और जिस तरीके से इसकी वहशत और इसमें जो इंसानी जानों का ज़िया जारी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर, खासतौर पे अभी जो तमाम उम्मीदें वाबस्ता है वो इस वक्त जो सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाला इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास है उसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि माजी में अक़वाम मुत्तहिदा की जो 190 की बॉडी है जनरल असम्बली, उसमें 121 ममालिक की जो करारदाद है वो तो इसराइल के किसी भी किस्म के जो मैं कहूँगा मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं ला सकी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फोरम है कि मुस्लिम दुनिया वो चाहे बराह रास्त उनके ताल्लुकात है इसराइल के साथ सफारती सतह पे या तजारती सतह पे, अब ये वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया जो है वो उन सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात इसराइल के साथ मुनक़ता करने का एक और जिसके अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कब करेंगे? you're absolutely right। अमेरिका जो रिक्वेस्ट कर रहा था इससे पहले फॉर द टाइमिंग जंगबंदी की या इस पे जो सीज फायर की डिस्कशन थी, और फिर आपने कहा कि इस 4 घंटे के जो ये अमरीकी ऐलान है इसको बेंजामिन नेतन्याहू ने हवा में, और क्या नेतन्याहू अफोर्ड कर सकता है कि वो अमेरिका की हुकूमत अदूली करे या अमेरिका की तफवीज़ के खिलाफ जाए जो उसे बहरी बेड़े दे रहा है, जो उसे हर किस्म की सपोर्ट दे रहा है? विदाउट इवन अमेरिकन सपोर्ट आई डोंट थिंक सो कि दे कैन स्टैंड फॉर अ सेकेंड। तो क्या ये फिर एक पार्ट ऑफ द प्लान है? आई मीन मीडिया के सामने कुछ और पीछे कुछ और, या वाकई इस वक्त इसराइल इस ताकत के इस नशे और जोम में है कि उसको अमेरिकन स्टेटमेंट कभी पास याद नहीं आ रहा? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लगीबंदी स्कीम है और एक ऐसा ताना बाना है साजिश का कि जिसमें इसराइल जो है वो एक एग्रेसिव मौक़िफ़ शो करता है और अमेरिका जो है उसके पीछे एक अपना सॉफ्ट फेस जाहिर करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसे ही है कि आप एक तरफ लोगों को पैसिफाई करने की तजवीज़ देते हैं और दूसरी तरफ आप अपना जो है लाओ लश्कर, जंगी साजो सामान, अपने बहरी बेड़े और उसके साथ साथ अपनी जो गन डिप्लोमेसी है वो भी जारी रखे हुए हैं कि जिस अंदाज से उनके वज़ीर दफा, उनके वज़ीर खारिजा वो पूरे खित्ते में एक शटल डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू कर रखी है। और उसमें क्योंकि उस पूरी मुलाकातों की कोई तफसील पब्लिक नहीं होती है, उसमें यकीनन वो जिन भी अरब हुकाम से या खित्ते के ममालिक के लोगों से मिलते हैं उन्हें इसी बात पर कायल और माइल करने की कोशिश करते हैं। वो किसी अपील के नतीजे में नहीं, वो धमकी के तौर पे उन्हें ये कायल माइल करने की कोशिश करते हैं कि आप इस पूरे कज़िये से बाहर निकल जाए, हमें इसको अपने तौर पे हैंडल करने दें। और उनका अव्वल और आखिर मुतालबा यही है कि हमने हमास का जो है वो खात्मा करना है। इस हवाले अब आजकल के दौर में तो मंसूर जाफर साहब कोई लगी लिपटी रह नहीं सकती है। जैसे कि इंटरनेट बंद किया गया, मीडिया बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन सभी मनाजिर हम देख सकते हैं, हम तक पहुंच रहे हैं। आप जब मैं और आप बात करें तो हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका की बात को ओवर रूल किया है इजराइल ने, तो फिर अमेरिका को कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव भी लेना चाहिए जिससे इजराइल को जिक पहुंचे और उसको मालूम हो कि उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। कुछ ऐसा भी तो फिर दुनिया को दिखाना चाहिए। आई मीन आपकी जो इमदाद है उसको रोकते हुए या कुछ और कोई ऐसा इकदाम डोंट यू थिंक अमेरिका को भी फिर करना चाहिए, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए करे? देखिए जी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जिस अंदाज से वहाँ पे इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का प्रचार किया जाता है और अवामी सतह पे यकीनन इसकी एक रिकग्निशन भी मौजूद है और इसके अमली मुजाहरे हम वहाँ पे होने वाले बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे और इवन मुख्तलिफ जो वहाँ पे NGOs काम कर रही है जो एंटी वॉर या उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें ये जंगी हथियार ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, वो मुख्तलिफ पोर्ट्स पे जहाँ से उनके जहाज़ों पर असला लादा जाता है वहाँ पे अब फ़लस्तीनी फ्लैग लेके खुद उन जहाज़ों पर फिजिकली चढ़कर उनको जो है वहाँ से सेल होने से रोक रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि असल जो इम्प्रेशन, जो दबाव है वो शायद दुनिया तो ना डाल सके, लेकिन अमेरिका अपने अवाम के मौक़िफ़ जो है उसको जरूर वेटेज देगा। और मैं समझता हूँ ये उसी का नतीजा है कि अमेरिका आए रोज एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है
वो इस इलाके में ये इस मसले के हल ठीक है, में ताकि वो जो पब्लिक प्रेशर है उसके आंख में भी सुरमा डला रहे और दूसरी जानिब जेनोसाइड का अमल भी जारी रहे, जो कि एक म्यूचुअल प्लान है दोनों ममालिक का। मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। गजा की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। दुआ हम कर सकते हैं अल्लाह इन जालिमों से फ़लस्तीनियों को निजात दिलाए और ये जुल्म का अमल ख़त्म हो।